भगवान शंकर की एक बड़ी सुंदर कथा कहीं हमने पढ़ी थी, प्रभावोत्पादक है वो। एक बहेलिया जंगल में शिकार खेल रहा था। शिकार खेलते खेलते वो एक ऐसे मंदिर में पहुंचा जहां भगवान शंकर की मूर्ति रखी थी। शंकर भगवान की। और मूर्ति को देखते ही उसके मन में एक ऐसा आकर्षण हुआ कि वो मूर्ति से लिपट गया जाकर। भोले बाबा, मैं यहीं रहूं, आपके पास रहूं, आप मुझे मिल गए, सब कुछ मिल, पूजन का कोई संस्कार हो। उसके साथी जितने थे उन सबको उसने धीरे धीरे सरका दिया। पूजा करता है भगवान शंकर की। कैसी पूजा करता है मालूम आप? उसके पास बर्तन तो था नहीं पूजा के लिए, जल लाने के लिए, तो मुंह में पानी भर के लाता था और शंकर जी के ऊपर छोड़। नदी से लाना है, अंजलि में लाऊं नहीं तो गिर जाएगा, धोने पट्टे में लाऊं तो भी गिरेगा, तो वो मुख में जल लेके। अच्छा, उसको ये पता नहीं है कि मुंह का जल जूठा है और जूठा जल शंकर पर नहीं चढ़ाना। वहां विधि नहीं है, वहां प्रीति है। कर्मा बाई सुबह उठती थी और खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगा देती थी, उसके बाद काम धाम करके नहाती थी। ध्यान से सुने बात को। कर्मा बाई भगवान कृष्ण को पुत्र मानती है, पुत्र। और प्रातः काल उठते ही खिचड़ी बना करके भोग लगा देती। क्यों भाई? कर्मा बाई की खिचड़ी तो बड़ी प्रसिद्ध है ना। फिर काम करती और काम करके फिर नहाती थी और नहाने के बाद फिर अपना बनाए, फिर भोग लगाए। फिर कई दिनों से चला रहा था। एक दिन एक संत पहुंच गए। संत ने देखा, अरे अरे तू ये क्या करती है बुढ़िया, बिना नहाए धोए तू खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाती है। अब वो कहती है, स्वामी जी ये तो मेरा भगवान है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा। भाई मां अशुद्ध हो या शुद्ध हो, बेटे को दूध पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? ये बताओ। मां 3 दिन के लिए अशुद्ध है, अब मूर्ति नहीं छुएगी, रोटी नहीं बनाएगी, हवन में नहीं बैठेगी, यज्ञ पूजा पाठ, लेकिन गोद के बच्चे को दूध पिलाएगी नहीं पिलाएगी? और पिलाने में पाप लगेगा उसको। जब पुत्र भाव जाग गया, बात खत्म। लेकिन वो इतनी लंबी व्याख्या नहीं कर सकी बेचारी। उसने कहा, स्वामी जी ये लाला बड़ा सुकुमार है, सुबह उठते ही माखन रोटी खाता था, अब मेरे पास तो माखन रोटी की व्यवस्था नहीं, थोड़े से चावल पड़े, यही मैं खिचड़ी बना देती हूँ। अब मैं काम करूँ, नहाऊं, फिर उसके बाद लाला को भोग लगाऊं तो भूखा नहीं रह जाएगा? नहीं नहीं, बिना स्नान किए भोग नहीं, पाप लगता। बेचारी मान गई। अब उसका काम ऐसा था कि सुबह उठते ही लगे 10-11 बजे तक जाके फुर्सत हो, फिर नहाए धोए, फिर भोग बनाए, भोग लगे। तो भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा, मैं भूखा हूं और तू नहाने गई हुई है, तू काम में लगी हुई है। बोले, लाला क्या करूं, अब संतों ने कह दिया बिना नहाए प्रसाद नहीं बनाना। तो उन्होंने कहा, ये विधि तो मां दूसरों के लिए होती है, तू तो बिना नहाए मुझे बना के खिलाया कर, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी मां है, मां किसी समय कुछ भी दे, अशुद्ध नहीं हुआ करती। अशुद्ध नहीं। विधि वहां जरूरी है जहां प्रेमा भक्ति का जागरण नहीं हुआ। जब प्रेमा भक्ति का जागरण हो जाए तो वहां विधि कमजोर हो जाती। प्रीति को जगाने के लिए विधि की जरूरत होती है। प्रीति जाग जाने के बाद विधि कमजोर पड़ जाती, फिर विधि ज्यादा महत्व नहीं रखती हो। इष्ट देवता के प्रति जब आपका पूर्ण समर्पण हो जाए और इष्ट देव को छोड़कर एक महिला, अविवाहित लड़की
उस ने भगवान कृष्ण को मीरा की तरह भगवान कृष्ण को पति मान लिया। बड़ी सुंदर मूर्ति हाथ में लिए रहते। कोई ऐसी बात चली कि आखिर 2-3 दिन तो मूर्ति नहीं छूते और तू 24 घंटे रखती है। उसने कहा मैं क्या करूं, अगर 3 दिन नहीं उठाऊंगी तो मर जाऊंगी। मैं अपने ठाकुर से अलग रह ही नहीं सकती। मेरे जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई प्रीति नहीं। बस मेरा तो मीरा की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। और उसको सिद्धि मिल गई, भगवान ने कृपा कर दी। जहां प्रीति का जागरण हो जाए वहां अगर विधि खंडित होती है तब भी दोष नहीं लगेगा। जब तक प्रीति का जागरण नहीं हुआ, जब तक जीवन का समर्पण नहीं हुआ, तभी तक विधि की आवश्यकता होती। वो भील महाराज अपने मुंह में जल भर के लाए और शंकर जी के ऊपर छोड़ और फिर नहला और फूल पत्ती चढ़ा दे। भोग क्या लगाता था? जानवरों को मारे और उन्हीं को भूने और ला करके शंकर के सामने रखे। यत करोशी यदशनासी यद जहोशी ददासी। ये पता नहीं था कि मांस भगवान शंकर को भोग नहीं लगता। मुख के जल से नहलाना, पत्र पुष्प जो मिल गए चढ़ा करके मांस का भोग लगा। कौन पापी पूजा भ्रष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है? ये तो मेरे भोले बाबा के सामने मांस रखा हुआ है, इसने चारा पुजारी साफ करे, फिर नहाए, फिर भगवान की पूजा करे। दूसरे दिन आए फिर वही नाटक दिखे, तीसरे दिन आए फिर वही नाटक दिखे। और वो ऐसा भोला भगत था कि बस ये सब कुछ करके शिव के सामने बैठा रोता रहा, भोले बाबा भोले बाबा। अब अपने चरणों से अलग नहीं करना। भोलेनाथ मैं आपका बन चुका हूं, आप मेरे हो चुके हो। देखो पानी और चीनी इनको एक कर दिया जाए, पानी में चीनी घोल दी जाए ना तो किसी तरह से अलग हो सकती है, नहीं समझे आप? लेकिन दूध में चीनी घोल दी जाए तो फिर अलग नहीं हो सकती। बोलो शंकर भगवान की। नहीं आई बात समझ में? चीनी आप पानी में घोल दो और कड़ाही में रख दो तो पानी पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नहीं, और चीनी अलग हो जाएगी। लेकिन दूध में अगर आपने चीनी घोल दी एक बार, फिर कोई वैज्ञानिक साधन है निकालने का चीनी? बोलो। तो जहां दो मिलकर एक हो जाएं, अभी हम कहीं रोहतक में प्रेम की व्याख्या कर रहे थे, लोगों को बहुत पसंद आई, नहीं? यूं एक और एक दो होता है, लेकिन प्रेम राज्य में एक और एक ही होता है, दो नहीं होता। प्रेम के राज्य का जो गणित है वो सांसारिक गणित से अलग होता है। एक छोटे बच्चे से भी पूछा जाए एक और एक, वो क्या कहेगा? दो। लेकिन प्रेम राज्य में पूछा जाए एक और एक, हाँ, एक हो जाता। प्रेम में दो दो नहीं रहते, दो मिलकर एक हो जाते हैं और फिर वैसे एक होते हैं कि उनको कोई अलग नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि लाख होती ना, लाख जिसकी चूड़ियां बनती हैं, ये अग्रवाल मारवाड़ी लोग ज्यादा पहनते हैं, लाख की चूड़ियां। तो लाख को कड़ाही में डाल करके आप पिघला दो और उसमें कोई लाल पीला काला रंग डाल दो, घोट उतारो, लाख ठंडी हो। अब लाख लाख कोशिश करे कि रंग हमसे निकल जाए, नहीं निकल सकता। और रंग लाख कोशिश करे कि मैं लाख से निकल जाऊं, नहीं, दोनों मजबूर हैं। लाख चाहे तो रंग को अपने से अलग नहीं कर सकती, और रंग चाहे कि मैं लाख से अलग हो जाऊं तो नहीं हो सकता। गुरुदेव कहा करते थे कि जीव और ईश्वर लाख और रंग की तरह जब दोनों का हृदय मिलकर एक हो जाता है
तो भक्त चाहे कि मैं भगवान को भूल जाऊं तो भूल नहीं सकता है, और भगवान चाहे कि मैं भक्त से अलग हो जाऊं तो वो कभी अलग हो ही नहीं सकता है, वो दो मिलकर एक हो जाए। भाई जैसे एक दूध और एक चीनी दो हो गए ना, लेकिन जब मिल गए तो एक लाख और एक रंग दोनों मिलकर एक। तो एक भक्त का मन और एक भगवान का मन, ये दोनों मिलकर कितने हो गए? हाँ एक। दोनों मिलकर दो नहीं। जहां भगवान और भक्त दोनों का मन एक हो जाए बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर सारी विधि विधान तुम्हारे खत्म हो जाए। पालन करो अच्छी बात है, नहीं करो पालन तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब महाराज वो भगवान शंकर की पूजा करता है भील, नहीं, और नित्य का काम था, मुंह से जल ले भर के लाना, शंकर पर जल चढ़ाना और फूल पत्ती चढ़ा के मांस का भोग लगाना, और बैठे बैठे अपने देख कर होता प्यार, पूजा नहीं प्यार, प्यार। एक दिन पुजारी ने सोचा कि आखिर मैं देखूं तो कौन राक्षस आता है नित्य भगवान शंकर को अपवित्र करने के लिए, मांस यहां बिखेर कर जाता है, आखिर देखूं तो। एक दिन महाराज छुप के खड़ा हो गया, देखा, और वो बहेलिया मुंह में जल भरे हुए और मांस के टुकड़े लिए हुए भगवान शंकर को भोग लगाने आ रहा। और पुजारी समझ गया कि यही व्यक्ति। लेकिन भगवान शंकर पुजारी को यह दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे पास शुद्धि है, पवित्रता और विधि है, और उसके पास भाव है। क्या? विधि और भाव। जहां भाव की प्रबलता होगी वहां विधि कमजोर हो जाती है। विधि भाव को जगाने में हेतु है। क्या नाटक किया भगवान शंकर ने? एक नेत्र गायब हो गया शंकर भगवान का। जैसे ही उसने देखा कि शंकर भगवान का तो एक नेत्र ही गायब हो गया, तो उसके हाथ से मांस गिर पड़ा, मुंह का पानी जैसे मुंह खुल जाता ना ऐसे कर, हाँ भोलेनाथ आपका नेत्र कहाँ गया? जल गिर गया नीचे, हाथ से मांस गिर गया। और खड़ा खड़ा सोचने लगा, पहले तो रोया, मेरे भोलेनाथ, भोले प्रभु, आपका नेत्र कौन पापी ले गया? किसने आपका नेत्र फोड़ दिया? अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। तो भोलेनाथ आपके आंख की दवा क्या है? सोचता है, हाँ हमारे पिताजी कहा करते थे कि विषस्य विषम औषधम, जहर की दवा जहर होती है, जहर की दवा जहर होती है। किसी को सांप ने काटा हो तो फिर जहर का इंजेक्शन लगता है, जहर की दवा जहर। तो अगर जहर की दवा जहर है तो फिर आंख की दवा भी तो आंख ही हो सकती है भोलेनाथ। आपकी आंख अगर गायब हुई तो मैं अपनी आंख निकाल के क्यों ना आप में लगा। उसने बाण निकाला और उससे अपनी आंख एक निकाल के और शंकर के आंख में फिट कर, और जैसे शंकर की आंख में अपनी आंख लगाई, महाराज वो आंख तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन दूसरी गायब हो गई। वो कहता है दवा तो मिली गई भोले बाबा। जब एक आंख से एक आंख ठीक हो सकती है तो फिर दूसरी आंख से दूसरी आंख भी तो ठीक हो जाएगी तुम्हारी। अब देखो वो ये नहीं सोच पा रहा कि आखिर मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल दूं तो मेरा क्या होगा, मैं तो अंधा हो जाऊंगा ना। इसका ध्यान ही नहीं है उसको, इसकी चिंता ही नहीं है। मेरे भोले बाबा की दूसरी आंख गायब हो गई। महाराज उसने अपने पैर का अंगूठा भगवान शंकर की आंख के पास लगाया उठाकर। क्यों? जब दूसरी आंख निकाल लूंगा तो फिर तो दिखेंगे ना मुझको। अब कहाँ फिट करनी है, सेट करनी है आंख को, तो अपना पैर वहां लगाता है पहले, और जब दूसरी आंख निकालने के लिए तैयार हुआ तो भगवान शंकर उसी मूर्ति में से त्रिशूल धारण किए, डमरू लिए प्रकट हो जाए। भगवान शंकर की कृपा से उसके दोनों नेत्र यथावत ठीक हो गए। महाराज जय जयकार ठीक। पुजारी देख रहा था नाटक, आंख फाड़ फाड़ करके, ये क्या हो रहा है भोलेनाथ, कैसे दर्शन दे रहे। वो पुजारी भी दौड़ के आया और बहेलिया के और शंकर के चरणों में गिर पड़ा।
उसने कहा कि इतने वर्षों से मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे कोई चमत्कार न दिखा, और मांस चढ़ाने वाला, मुंह से जल चढ़ाने वाले के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। तुम्हारे जैसे भक्त को पाकर मैं भी कृतार्थ हो गया, मेरा भी जीवन सफल हो गया। अभिप्राय कहने का यह है कि एक है विधि और दूसरा है भाव। क्या? जब तक आपके जीवन में भाव की जागृति नहीं हुई, तब तक तो आपको सब कार्य विधि विधान से ही करना पड़ेगा। इष्ट के प्रति समर्पित हो जाने के बाद अगर विधि में थोड़ा बहुत कमी भी रह जाए तो भगवान उस पर ध्यान नहीं देते। सनातन धर्म ये कहता है कि हाथ एक बार मुंह में लग गया माने वो हाथ जूठा हो गया। सनातन धर्म के नियम तो बहुत कड़े हैं ना भाई। आपने गिलास लेकर के पानी पिया तो गिलास मुंह में लगा तो गिलास तो जूठा हुआ ही। जूठा गिलास हाथ में पकड़े हो, इसलिए हाथ भी जूठा हो। अब हाथ तब शुद्ध होगा जब गिलास रख के आप हाथ धो लो। यह शास्त्र की दृष्टि है। प्लेट से कोई चीज आपने हाथ से उठा के मुंह में दी, इसका मतलब है कि आपका हाथ, और वो हाथ फिर दोबारा उस प्लेट में लगा दिया, माने प्लेट का जितना सामान है वो सब जूठा हो। अब दूसरे के लिए अब आजकल तो अंग्रेजों के चेले बन गए हैं सब, चारों के शुद्धि अशुद्धि का तो कोई ध्यान रह नहीं गया ना, जैसे खाते खिलाते रहते हैं जूठा मीठा सबका। अस्तु, तो कहने का मतलब यह है कि विधियां तो शास्त्रों में कठिन भी हैं और विधि का पालन करना भी चाहिए। विधि का पालन किस लिए है? एक तो कुसंग से हम बचें, हमें अपने आप में घृणा हो और हम इष्ट के प्रति समर्पित हों, भाव की जागृति। पर जब भाव की जागृति हो जाए तो फिर वो नहीं। शबरी 10,000 वर्ष बैठी रही राम का दर्शन करने के लिए, और जब राम आए तो शबरी के पास कोई पात्र नहीं था कि जिसमें जल भर के चरण धो दे। तो संत कहते हैं कि शबरी ने चरणों के नीचे तो अपना हाथ लगाया और अपना सिर चरणों के ऊपर झुकाया, तो आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उससे राम के चरण धुल रहे थे, और धुले चरण का वही अश्रुबिंदु हाथों में आ रहा है, और उसको लेकर के वो अपने माथे पर सींच रही है सिर पर, और देवता पुष्प वर्षा रहे हैं, बाजे बजा कर जयकार। अब वो बेर चखती थी, किसी पेड़ का बेर चखना मीठा है, तो उसी जूठे हाथ से वो तोड़ के और बेर रख लेती थी। एक बेर लिया, खा लिया, खट्टा है या मीठा, बेर खट्टे भी होते हैं। जिस पेड़ का खट्टा हुआ नहीं लिया, जिसका मीठा है एक चख लिया, खा लिया, और उसी हाथों से। और उसको ये पता नहीं था कि भाई हाथ से कोई चीज खाई तो हाथ जूठा हो गया, नहीं खाना चाहिए, पवित्र वस्तु नहीं छूना है। इसलिए कई महिलाओं को हमने देखा कि वो गिलास लेती ना पानी पीने के लिए, तो ऐसे पहले कपड़ा में पकड़ती हो, ऐसे लेकर के पिएंगे और फिर हाथ अशुद्ध नहीं होगा। कपड़े से अगर आपने गिलास पकड़ करके जल पी लिया तो गिलास तो शुद्ध हुआ, आपका हाथ शुद्ध रहेगा। और बिना कपड़े के आपने गिलास पकड़कर पानी पिया तो आपका हाथ, कई देवियों को देखते हैं मुंह में उंगली लगाए रहती हैं, कई आदमियों को भी देखते हैं कोई करते रहते, नहीं, वो अशुद्ध हो जाए। मुख में हाथ लगाने से हाथ, अपवित्र अंगों में अगर हाथ धोखे से भी लग जाए तो जल से धोया जाता है। तो अपने ही अंग, लेकिन शास्त्र कहता है धोना चाहिए पवित्र। अब शबरी ने उस तरह से बेर तोड़ के रखे और भगवान राम को वही बेर दे दिए, जो 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है, जिसने अपने माता पिता भाई बंधु सब कुछ त्याग दिए, जिसने अपना जीवन राम को समर्पित कर दिया, जो आंसुओं से राम के चरण धो रही है, और जिसे विधि विधान का पता ही नहीं है, जो प्रेम में डूबी है, वहां राम ने भी उस बात का ध्यान नहीं रखा कि बेर जूठे हैं। कुछ लोग तो ये भी
कथाएं जोड़ते हैं, कहीं हमने पढ़ा तो नहीं, सुनते हैं कि लक्ष्मण को राम जी ने जब बेर दिया तो लक्ष्मण जी ने आंख बचा के उसको फेंक दिया। ये सुनी हुई बातें हैं, कहां तक सत्य हैं। और वही बेर जाकर के द्रोणागिरि पर्वत पर सजीवन बूटी बनी। और जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो हनुमंत लाल जी वही सजीवन बूटी ला करके लगाते हैं, देते हैं, तब लक्ष्मण के प्राण बचते हैं। आप कहोगे जी शबरी के जूठा राम ने खा लिया तो गुरु जी आप भी हमारा जूठा खा लो, ये गलत हो गया ना। वो जूठा करके नहीं खिला रही थी, उसको तो जूठे मीठे का पता ही नहीं था, उसका जीवन इस प्रकार समर्पित हो चुका था। नहीं, वहां दोष है। बड़ों की इन बातों का नकल नहीं करना, विधि का पालन करना। जोर से बोलेंगे शंकर भगवान की। बहेलिया ने अपना जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था, आत्मा एक हो चुकी थी, इसलिए उसके मुख से गिरा हुआ पानी भी शंकर के लिए आकाश गंगा जल की तरह शुद्ध लग रहा था। उसके द्वारा मांस का लगाया भोग भी अमृत सदृश प्रतीत हो रहा था। भगवान को तुम्हारे भोग से क्या लेना देना है, वो तो सदा नित्य तृप्त हैं, वो तो केवल तुम्हारा भाव देखते हैं और तुम्हारे भाव पर ही मुग्ध हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। ईश्वर को केवल प्रेम प्रिय है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। लेकिन जब तक प्रेम की उत्पत्ति न हो जाए, जब तक प्रेम की अनुभूति न हो, जब तक प्रेम आपके हृदय में प्रकट न हो, तब तक विधि का पालन करना जरूरी होता है। दक्ष भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में गिर गया, ये कहते हुए कि प्रभु मैंने आपके आधार पर ही यज्ञ आरंभ किया था, आपके आगमन से मैं निश्चिंत हो गया था और मैंने सोचा था कि जहां आप हैं वहां और कोई देवता मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो दक्ष, वैसे तो मैं परवश हूं, भक्त परवश हूं, भक्त के अधीन हूं। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया और मैं अभी यहां हूं, लेकिन याद रखो इस यज्ञ में विनाश निश्चित है, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति एक देवता से द्वेष करे, दूसरे से प्यार करे, उसको सिद्धि कभी नहीं मिलती। शंकर का भजन करे और विष्णु की निंदा करे, या विष्णु की पूजा करे और शंकर की निंदा करे, ऐसा व्यक्ति कभी सिद्धि नहीं पा सकता। और एक बात और सुन लो, दधीची का श्राप है, एक बार मुझको हारना पड़ेगा। तुम्हारे यज्ञ में मैं हार जाऊंगा, मुझे वापिस लौटना पड़ेगा। मैं यज्ञ में विजयी नहीं हो सकता तुम्हारे युद्ध करके भी। क्यों? बोले दधीची ने श्राप दिया हो। दधीची ऋषि का श्राप। क्या श्राप है? क्या श्राप है? दधीची ऋषि, अभी आपने सुना, भगवान शंकर के परम भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं। राजा क्षुभ, उनका नाम था क्षुभ, वे नारायण के भक्त थे और ये शंकर भक्त है। एक बार राजा क्षुभ और दधीची में वाद विवाद हो गया। राजा क्षुभ का कहना था कि जो राजा है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो प्रजा का पालन करता है, सबकी रोजी रोटी की व्यवस्था करता है, दुष्टों से बचाव करता है। इसलिए संसार को चाहिए
कि वो राजा को सबसे श्रेष्ठ मान। दधीची ने कहा राजन ऐसा नहीं है, शास्त्र कहते हैं कि क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। यदि ब्राह्मण भजनानंदी है, अपने कर्म में निरत है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज तो समाजवाद और साम्यवाद जो चला है, ये तो केवल वोटों के आधार पर कुर्सी पाने के लिए सारे उपद्रव हैं। नहीं समझे? कहा करते हैं ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ये सब चलते हैं और संविधान भी वैसा बन गया। ठीक है भाई, मानो जैसा संविधान बना है, लेकिन शास्त्र दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो ऐसा नहीं। वेद भगवान तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला हो। ब्राह्मणोष्य मुखमाशीत, ये वेद का मंत्र है ना, ब्राह्मणोष्य मुखमाशीत। ब्राह्मण भगवान का बाहु राजन्य कृता, ये वेद मंत्र, बाहु राजन्य करता। भगवान ने क्षत्रियों को भुजाओं से उत्पन्न। पदभाग्यम शूद्रो अजात ऊरु तादस्य जद वैश्या, ये ऊरु माने जंघा, यहां से वैश्य की उत्पत्ति। और पदभाग्यम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। नहीं आई बात समझ? तो शरीर में सिर सबसे ऊंचा है, मुख सबसे ऊपर है, उसके बाद भुजाएं हैं, उसके बाद जंघाएं हैं, उसके बाद पैर। ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाया, वेद तो स्वयं प्रकट हुए। वेदों का रचयिता कोई व्यक्ति है ही नहीं, और कोई भी इतिहासकार इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि वेदों को किसी व्यक्ति ने लिखा होगा। सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि लेखक का नाम ही नहीं है वेदों। तो शुभ से दधीची का कथन यह था कि तुम्हारे तर्कों के आधार पर राजा श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्र के आधार पर, लेकिन शुभ मानता नहीं। मैं वेदों को नहीं मानता, या मैं इस बात को नहीं मानता, राजा सबसे बड़ा। दधीची को क्रोध आ गया और दधीची ने सिर पर एक घूंसा दिया उसे कि तुम शास्त्र की बात नहीं मानते हो, तुमको आप्त वचनों पर विश्वास नहीं है। उससे क्षुभित हो गया वो राजा, और क्षुभित होने के बाद बहुत कुछ भला बुरा दधीची को कह दिया, और ये कह दिया कि एक दिन मैं तुझको नीचा दिखा के रहूंगा। दधीची ने कहा, अरे मैं शंकर भक्त हूं, तू मुझे नीचा कैसे दिखा सकता? शंकर भक्त दुनिया में अजेय होता है, निर्भय होता है। बस दधीची वहां से निकले। बहुत ध्यान से सुने बात को, जोर से बोलेंगे शंकर भगवान, और जाकर भगवान शंकर के सामने बैठ करके महामृत्युंजय का जप प्रारंभ करते। किसने? दधीची, महामृत्युंजय। यहां मंत्र है और उसकी व्याख्या भी लिखी है। व्याख्या हम थोड़ी सी सुना देते हैं आपको। अच्छा, मंत्र भी सुना देते हैं, लेकिन अब शास्त्र की विधि से देखोगे तो जिसके चोटी जनेऊ हो उसी को इस मंत्र जपने का अधिकार। हिंदू तो कटा बैठा है, अंग्रेज रखाने लगे हैं चोटी। कोई ऐसा है जिसने जनेऊ नहीं पहना हुआ? कोई ऐसा है जिसने जनेऊ नहीं पहना हुआ? या कोई ऐसा है जिसकी चोटी नहीं? जिनको अधिकार नहीं वो पहनने लगे, चोटी रखने लगे, और जिनको भगवान का आदेश है कि सदोपवीतिना भाव्यम तथा बद्ध शिखेन च, सदा जनेऊ और चोटी होनी चाहिए सवर्णों के। अगर सवर्ण के चोटी और जनेऊ नहीं है तो वो जो करेगा सब व्यर्थ चला जाए। विशिखी व्युपवीतश्च यत् कृतम तन निष्फलम भवेत्। ये भी डांट है साहब, सुन लेते हैं लोग, रखते नहीं, सुनने के बाद भी नहीं। अभी एक व्यक्ति हमें सुना रहा था, बोले हम गंगोत्री गए तो वहां एक महात्मा 30-40 वर्षों से रह रहे वहीं,
वो सर्दियों में भी नहीं आते। वहां के पंडों ने भी हमको बताया कि ये महात्मा सर्दी में भी नीचे नहीं जाते, वहीं गुफा के। महात्मा जी ने स्वयं बताया। हमने बोले लोहे की एक छड़ रखी हुई है महाराज, जब गुफा के सामने बर्फ आ जाती है, श्वास भी नहीं ले सकते, तो उस छड़ से हम बर्फ में छेद बना देते हैं, हवा आने लगती है। 6 महीने के लिए खाना दाना गुफा के अंदर। और उन्होंने ये भी बतलाया कि 25 वर्षों तक समतल भूमि में साधना के बाद जो न मिला, यहां आकर के हमको 1-2 साल में वो सिद्धि प्राप्त हो गई। ये उनके खुद के वचन थे। हमारी भी भेंट हुई, हम गए उनका दर्शन करने। तो वो सज्जन सुना रहे थे, बोले जब हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हमारे सिर पर हाथ तो रखा, लेकिन जब देखा चोटी नहीं है तो पूछा तुम कौन हो? तो बोले मैं अग्रवाल वैश्य हूं, हिंदू। तो वो महात्मा बोले तू हिंदू है? अरे बिना चोटी का कोई हिंदू भी होता है? महात्मा बोले मैं तो पीला पड़ेगा, कोई जवाब ही नहीं दे सका। बोले हिंदू हो के चोटी कटा दी? तो क्या आशीर्वाद है। मंत्र ये है, दधीचीन इसका जप किया, वेद का प्रसिद्ध मंत्र है। और अगर इसका विधि विधान से जप किया जाए तो मौत को जीता जा सकता है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मेव बंधनाम मृत्योर्मुक्षीय मामर्ता। इसमें कुछ बीज मंत्र भी जोड़े जाते हैं, इसके साथ बीज मंत्रों का भी संयोग। त्र्यंबकम जजामहे, त्र्यंबक जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, 3 है त्र्यंबक, जिनके 3 नेत्र हैं। हाँ, त्र्यंबकम। यह संसार 3 तत्वों से चलता है, अग्नि, सूर्य और चांद। इन तीनों के जो स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से सृष्टि चलती है, तीनों के जो अधीश्वर हैं। सत रज तम प्रकृति के 3 गुण हैं जिसके द्वारा वो संसार का कार्य करती है प्रकृति। उस प्रकृति के भी जो स्वामी है वो त्र्यंबकम, वो 3 नेत्र, त्र्यंबक। जजामहे, मैं उनकी पूजा करता हूं। जजामहे माने मैं उनकी पूजा करता हूं। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम। वो शंकर रहते कहां हैं? बोले सुगंधिम। जैसे पुष्प में सुगंधी है, दिखाई नहीं देती। पुष्प के अंदर बोलो भाई सुगंधी है, लेकिन दिखाई नहीं देती। गुलाब के पुष्प में सुगंधी है, बेला के पुष्प में सुगंधी है, चंपा में सुगंधी है, दिखाई नहीं देती। आंख वो नाक से अनुभव होता कि सुगंधी है। तो सुगंधिम, जैसे पुष्प में सुगंधी समाई हुई है, इसी तरह सारे संसार के कण कण में जो समाये हुए हैं, उन भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं। पुष्टिवर्धनम, वे पुष्टि संवर्धक हैं, व्यक्ति के शरीर को पुष्ट करते हैं, व्यक्ति की बुद्धि को पुष्ट करते हैं, व्यक्ति की आत्मशक्ति को पुष्ट करते हैं। वे पुष्टि संवर्धक हैं। जो व्यक्ति भगवान शंकर की समाराधना करता है, हमारा पुष्ट संवर्धक हुआ। अगला पद है 3, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय। उर्वा रुक मेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय। उर्वा, उर्वा कहते हैं तरबूज को। उर्वारुक नाम है किसका? तरबूज। जब तरबूजा पक जाता है तो नाल को, डंठल को छोड़ देता है, डंठल से मुक्त हो जाए। जैसे आम है, कच्चा है तो लटका है, और पक गया तो डंठल को छोड़ दो। तो उर्वारिकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय। हे भोलेनाथ, जो आपका भजन करते हैं वे व्यक्ति मौत से वैसे ही छूट जाते हैं, बच जाते हैं,
जैसे पका हुआ तरबूजा अपने नाल से मुक्त हो जाता है, अलग हो जाएगा। मृत्योर मुक्षीय, मृत्यु से मुक्त कर देना, मृत्यु से बचा लेना। पके हुए तरबूज की तरह, पका हुआ आम जैसे डाल से अलग, इसी तरह शंकर का उपासक मृत्यु से अलग हो जाता है, बच जाता है। अकाल मृत्यु का अपहरण कर लेना, ये भगवान महामृत्युंजय का सहज स्वभाव है। उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्ष मां मृतात, अमृतात मां, मौत से तो छुटकारा दिला देंगे, पर ईश्वर से अलग नहीं होने देंगे। वो जीव ईश्वर से, परमात्मा से कभी अलग नहीं होगा जो भगवान शंकर का सदा चिंतन, पूजन और वंदन करेगा। देवता भी पुष्प वर्षाकर, बाजे बजाकर इस मत का समर्थन करते हैं। त्र्यंबकम जजामहे, अब वो तो अकेले में सुनने वाली बात है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। एक छोटा महामृत्युंजय भी है, बहुत छोटा सा, बीज मंत्र के साथ है। ओम जून सह माम पालय पालय, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे भोले बाबा मेरी रक्षा करो, रक्षा, पालय पालय। अष्टु दधीची ने इस महामंत्र का जप किया। भगवान शंकर के चरणों में बैठकर जब उन्होंने महामंत्र का, महामृत्युंजय का अखंड जप किया, तो भोले बाबा पिंडी के अंदर से प्रकट हो गए। भगवान शंकर महामृत्युंजय का भव्य दिव्य स्वरूप, पंचमुख, 10 भुजा, 15 नेत्र, भागीरथी गंगा और भाल पर चंद्र, कपूर की तरह गौरवर्ण, त्रिशूल और डमरू, और गले में महाराज नागराज और विभूति और बागंबर, वो महामृत्युंजय का पंच। दधीचे तुमने बहुत तप किया, महामृत्युंजय का जप किया, अखंड ध्यान किया, वर मांगो क्या चाहिए? बोले 3 चीजें दे दो मुझको। क्या? 3 चीजें चाहिए। एक तो मेरी हड्डियां वज्र की बना दो। क्या? दूसरा, मुझको अजय बना दो, मैं किसी से पराजित नहीं। और तीसरे, मैं किसी के सामने दीन बनकर हाथ न जोड़ूं, ये वरदान मुझको दे दो। भगवान शंकर ने कहा जा, दे दिया। वहां क्षुभ ने श्रीमन नारायण का स्मरण किया, और जब नारायण प्रसन्न हुए तो क्षुभ ने कहा कि किसी तरह दधीची को एक बार नीचा दिखा दो, एक बार दधीची से कहो कि वो हाथ जोड़ ले, या ये कह दे कि भाई तुम बड़े हो। भगवान नारायण ने कहा कि आखिर शास्त्र तो ब्राह्मण को बड़ा कहते हैं, और फिर वो शंकर की शरण में चले गए, ऐसा कैसे? अच्छा, किसी तरह हमारा कंप्रोमाइज करा दीजिए, किसी तरह हमारी सुलह करा दीजिए। तो भगवान नारायण गए, ब्राह्मण बन के गए, और बोले दधीचे एक बार आप कह दो ना कि क्षुभ बड़ा है। क्या राजा बड़ा होता है? इस जिद से क्या सार हो? दधीची ने कहा मैं भगवान शंकर का पुजारी, भगवान शिव की मुझ पर कृपा, मैं अगर, अच्छा बोलो शंकर भगवान ने कहा कि एक बार आप मान जाओ। व्यक्ति को समझौते से काम करना चाहिए। तो दधीची ने कहा नारायण, ब्राह्मण बनकर आकर अपने भक्त का पक्ष लेकर मुझको सिद्धांत से गिराना चाहते हैं आप? जाइए, मैं श्राप देता हूं कि एक बार आपको भी शंकर के भक्तों से पराजित होना पड़ेगा, गणों से। एक शंकर का भक्त अजेय होता है, वो मौत को जीतने की शक्ति रखता है।
मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और भगवान शंकर का भक्त। और देखिए भगवान शंकर ने महामृत्युंजय जय के जप प्रताप से मुझे कितनी शक्ति दी। मेरे शरीर को देखिए आप भी मेरे अंदर दिखाई देंगे, सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर दिखाई देगा। जब दधीची ने अपना स्वरूप प्रकट किया, भगवान विष्णु भी दधीची के अंदर दिख रहे थे, सारा संसार भी उनके अंदर दिखाई दे रहा था। तब तो भगवान विष्णु ने भी सिर झुका लिया। दधीची सामने देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाए और जो अंत में भगवान विष्णु गए और क्षुभ को ले आए और क्षुभ से कहा कि भाई देखो, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं गया और मुझको भी श्रापित होना पड़ा। एक बार अब शंकर के गणों से मैं भी पराजित हो जाऊंगा। आप अपनी जिद छोड़ दो, ब्राह्मण तो वास्तव में बड़ा होता ही है। और फिर जो शंकर की शरण ले ले वो तो महादेव की शरण में जाके तो व्यक्ति महान बन जाता है। फिर ले आए, फिर भगवान ने समझौता तो करा दिया, लेकिन वो श्राप तो लगी गया ना। इसलिए जब दक्ष जब भगवान विष्णु के चरणों में गिरा ना कि मैंने आपके आधार पर यज्ञ आरंभ किया था और आपके होते मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये मेरे अंदर भाव था, तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध तो करूंगा, लेकिन तुम्हारी पराजय मेरी भी पराजय निश्चित है, क्योंकि दधीची का मुझको भी श्राप लगा हुआ। शंकर के भक्त के सामने कोई जीत नहीं सकता, वो तो शंकर जो, हाँ, पर समर्पण बुद्धि से भजन हुआ हो भगवान शंकर का, तब भगवान अष्टो। इतने में वीरभद्र, भद्रकाली और महाराज चंड, महाचंड और नंदी, ये सब पहुंच गए। अब फिर तो दक्ष के यज्ञ को समाप्त किया। महाराज महाचंड ने तो और इस समय भृगु जी को पकड़ा, उठा के जमीन पर दे पटक और छाती पर पैर रख के दाढ़ी पकड़ के उनकी नोच। और न चंड ने भग देवता को उठा के पटका और उनकी दोनों आंख। नंदीश्वर ने पूषा देवता को पटका और दिया घूसा मुख में, तो उनके सारे दांत, क्योंकि वो दांत खिलखिला के हंसे थे ना श्राप के समय, और उन्होंने आंखों का इशारा किया था, श्राप तो मिला था। शास्त्र बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जिस इंद्री से आप गलत काम करोगे, अगले जन्म में वो इंद्री छिन जाएगी, आप वो नहीं मिलेगी, रोना पड़ेगा बहुत। आंख मिली है संत दर्शन के लिए, भगवत दर्शन के लिए, और तुम किसी की सुंदरता देखते रहोगे तो आगे चल करके आंखें नहीं मिलेंगी अगले जन्म, क्योंकि सुंदरता देखते रहे तुम, भजन हो नहीं पाया तुमसे। कानों से तुम गंदे गीत सुनते रहे, तुम प्रभु की कथा नहीं सुन पाए, तो अगले जन्म में फिर कान नहीं मिलेंगे। वाणी पाके तुम निंदा ही करते रहे दूसरों, झूठा ही बोलते रहे, तब फिर जीव नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो गूंगे रहोगे, गूंगे बोल नहीं सकोगे। जिस इंद्री का दुरुपयोग होगा वो इंद्री तुम्हारी छिन जाएगी। इसलिए सावधान, अपनी इंद्रियों से गलत काम ना होने पाए, इसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जोर से बोलो शंकर भगवान। और वीरभद्र ने, महाराज वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, उसको ही पटका और सिर काटना चाहा, लेकिन कटा नहीं सिर। तब ध्यान आया कि यहां यज्ञ पशु ही कट सकता है, तो पशु की भावना की दक्ष में, और उसका सिर पकड़ के ऐसे तोड़ा जैसे आप लोग मूली की पत्तियां ऐसे मरोड़ कर तोड़ देते हो, नहीं, ऐसे उसने सिर पकड़ के मरोड़ दिया, सिर टूटा, खींचा, और जो कुंड में आग जल रही थी उसी में सिर को झोंक। दक्ष का सिर हवन हो गया। मैं करता ना, मैं तो बुद्धि में तो मैं थी, उसी बुद्धि को आग में जला, सिर को जला। हाहाकार मच गया, बहुत लोग मारे गए, कुछ घायल हुए, जहां तहां भागे।
आप तीनों लोकों में शोर मच गया, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। यहां भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ गए। ऋषि महर्षि आए, सनक सनंदन आए, उनको ज्ञान का उपदेश देने लगे। देवता मिलकर के फिर भगवान शंकर के पास जाते हैं। उनकी प्रसन्नता के बिना, उनकी कृपा के बिना ना तो दक्ष का सिर दोबारा लग सकता और ना ही यज्ञ पूर्ण हो सकता। यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान शंकर की प्रसन्नता आवश्यक है। ऐसा भाव लेकर के देवता भगवान शंकर के यहाँ जा रहे हैं। दक्ष का सिर कटने से पहले जब वीरभद्र सामने आए हैं तो भगवान श्रीमन नारायण भी वहां पहुंच गए। श्रीमन नारायण को जब वीरभद्र ने देखा, क्रोध में भरे हुए थे, नारायण जी को भी भला बुरा कह दी। तुम विष्णु हो, जगत के पालक हो, धर्म के संस्थापक होकर शिवद्रोही का साथ देने आए हो। जिसने हमारे भगवान शंकर का अपमान किया, उस दक्ष का पक्ष लेकर के आप युद्ध करना चाहते हैं, हमको रोकना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप धर्म के रक्षक ना होकर इस समय मर्यादा को तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। आप शिवद्रोही हैं, इसलिए आप शिवद्रोही का साथ दे रहे हैं। श्रीमन नारायण ने कहा, श्रीमन नारायण ने कहा, देखो शंकर के क्रोध से उत्पन्न होने वाले वीरभद्र, मैं तो शिव का सेवक हूं, मैं शिव का चिंतक हूं, भक्त हूं, और तुम उनके क्रोध रूपी तेज से प्रकट हुए हो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में फंसा हुआ है। इसने बार बार मुझसे आग्रह किया और मुझे आना पड़ा। आखिर भगवान शंकर भी तो अपने भक्तों के अधीन हैं। कभी कभी अपने भक्तों की अनुचित बात को भी भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं, तो मैं भी तो फिर भक्तों का अपना हूं। दक्ष ने बहुत आग्रह किया, इसके लिए मुझको यहां आना पड़ा, और अब मैं तुम्हारा रास्ता रोकता हूं, तो मुझसे युद्ध करो। वीरभद्र ने मुस्कुरा कर कहा, आप भगवान शंकर के भक्त हैं, सेवक हैं, ये जानकर मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन आप ध्यान रखें, इस समय भगवान शंकर का आदेश है, दक्ष का वध करना है, यज्ञ विध्वंस करना है और सामने आने वाले का सामना करना है। भगवान नारायण मुस्कुराए, बोले पहले हमारा सामना करो। ठीक है। भगवान नारायण ने जैसे सार्ग धनुष चढ़ाया, वीरभद्र ने महाराज वो बाण चलाए, सार्ग धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। श्राप है ना दधीची का। फिर सुदर्शन लिया चलाने के लिए, वीरभद्र ने हाथ ही रोक दिया। युद्ध चला थोड़ी देर, अंत में भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठ करके प्रस्थान कर, क्योंकि एक बार तो पराजित होने वाली बात है, शिव भक्त से इसलिए चले गए। और नारायण का जाना दक्ष को समाप्त करने का रास्ता साफ। बाद में दक्ष का सिर तोड़ दिया। अब सब देवता मिलकर के अंत में महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की जो समाधि स्थिति है वो विलक्षण।